अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपनी इल्मी अज़मत और शानदार तालीमी मयार के लिए मशहूर है। इस अजीम दर्सगाह की बुनियाद सर सैयद अहमद खान ने 1873 में रखी थी। मगर क्या आप जानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के क़याम के पीछे एक तवील जद्दोजहद और बेशुमार कुर्बानियाँ शामिल हैं। सर सैयद अहमद खान को न सिर्फ माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा बल्कि उन्हें कदम कदम पर रुकावटों से भी गुजरना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें चंदा इकट्ठा करने के लिए खुद लैला का किरदार अदा करना पड़ा था। आज सर सैयद अहमद खान की बरसी के मौके पर हम आपको उनकी ज़िंदगी और इस यूनिवर्सिटी के क़याम की दिलचस्प कहानी बताएंगे। आदाब, मैं हूँ आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं वासी वॉइस। सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली के एक मुअज़्ज़िज़ मुग़ल ख़ानदान में पैदा हुए। उनके ख़ानदान के मुग़ल दरबार से अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन उन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के तौर पर किया। उनकी जहानत और मेहनत की बदौलत वो जल्द ही तरक्की करते गए और 1841 में मैनपुरी में जज बने, जबकि 1870 में उन्हें बनारस के सिविल जज की हैसियत से तैनात किया गया। उनका ज़्यादातर वक्त मुताले और तालीमी तरक्की पर गौर व फिक्र में गुजरता। बरतानिया के दौरों के दौरान वो वहाँ के तालीमी निज़ाम से बेहद मुतासिर हुए। उन्हें लगा कि अगर हिंदुस्तान को तरक्की करनी है तो यहाँ भी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटियाँ होनी चाहिए। लेकिन अंग्रेज़ी हुकूमत के कवानीन के तहत किसी हिंदुस्तानी के लिए यूनिवर्सिटी कायम करना आसान न था। इस रुकावट के बावजूद 9 फरवरी 1873 को उन्होंने एक कमेटी कायम की और अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम के नाम से एक तालीमी इदारा कायम किया। ये इदारा बाद में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में तब्दील हो गया। सर सैयद अहमद खान का मिशन सिर्फ एक इदारा खोलना नहीं था, बल्कि कौम के नौजवानों के लिए एक ऐसा तालीमी मरकज़ बनाना था जो उन्हें जदीद तालीम और तरक्की के मौक़े फराहम करे। लेकिन कॉलेज चलाने के लिए वसाइल दरकार थे और इसके लिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने चंदा इकट्ठा करने के लिए एक ड्रामा लैला मजनू का एहतमाम किया। दिलचस्प बात तो ये है कि जिस दिन ड्रामा पेश किया जाना था, लैला का किरदार अदा करने वाला अदाकार बीमार हो गया। किसी और को ये किरदार देने के बजाय सर सैयद अहमद खान खुद स्टेज पर आए और लैला का किरदार निभाया, क्योंकि उनके लिए मकसद ज़्यादा बड़ा था और शर्म या झिझक की कोई जगह नहीं थी। लेकिन ये काफ़ी नहीं था। उन्होंने घर घर जाकर चंदा भी इकट्ठा किया। कई मरतबा लोगों ने उन पर सख्त तनकीद की, उन्हें ताने दिए, लेकिन वो हर बार सब्र व तहम्मुल से काम लेते। बिलाखिर 1920 में उनकी बरसों की मेहनत रंग लाई और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। आज ये यूनिवर्सिटी लाखों तलबा के ख्वाबों को हकीकत में बदलने का जरिया बनी हुई है और सर सैयद अहमद खान का ख्वाब पूरा हो चुका है। सर सैयद अहमद खान की जद्दोजहद हमें सिखाती है कि अगर नीयत खालिस हो और मकसद वाज़े हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती। उनकी तालीमात आज भी हमारे लिए मशाल राह हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ एक तालीमी इदारा नहीं बल्कि एक तहरीक है जो सर सैयद के इस पैगाम को जिंदा करती है। तालीम ही कौम की तरक्की का वाहिद रास्ता है।